इस पर मैं शुरू करूं? जी बहन, कर सके। मैं शेयर कर रही हूँ, आप शुरू करेंगे। ओम शांति। मुरली क्लब में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 18 जून 2026 और मुरली का रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 1991। अब हम सब अव्यक्त स्थिति में बैठकर बाबा का महावाक्य सुनेंगे। तो मुरली का हेडिंग है सभ्यता की सभ्यता ही, रियल रैलिटी। पहले शॉट में कुछ पॉइंट रखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य। आज बाप दादा हम सबको अर्थात अपने श्रेष्ठ रॉयल फैमिली को देते हैं। हमारा अनादि आदि और पूज्य स्वरूप रॉयल है, क्योंकि हम आत्माओं की प्यूरिटी ही रॉयलिटी। हमारे जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं। यह बाबा कह रहे हैं। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। ऐसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत है। सत अर्थात अविनाशी और सत्य है, इसलिए जाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर। बाबा कहते हैं दयाल आत्मा की वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब एक सत्य। ऐसे नहीं वृत्ति में एक बात और बोल में दूसरा और दृष्टि में अलग, अंदर एक बाहर दूसरा, ये रियलिटी नहीं। तो पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अगर परसेंटेज में है तो संपूर्ण पवित्र नहीं। फिर बाबा कहते हैं रियलिटी अर्थात सच्चाई, इसलिए कहते हैं सत्सवित नाच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में रहती। ओम मन ही शांति मन। सिस्टर, थोड़ा सा आवाज क्लियर तेज माइक पास में करिए। ठीक सिस्टर। अच्छा ठीक। अभी सिस्टर आवाज क्लियर है? हाँ, अभी पहले से ठीक है थोड़ा। हाँ जी, पहले से ठीक है अभी थोड़ा। सिस्टर अभी आवाज क्लियर है? हाँ जी, पहले से ठीक है अभी। हाँ पहले से ठीक है। बाबा कहते हैं रियलिटी अर्थात सच्चाई, इसलिए कहते हैं सस्त विठल नाच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में रहते हैं, मन ही मन नाचते रहते हैं। जिसका अंदर बाहर साफ है वह सदा सच्चा नहीं रहता है। रियलिटी का अर्थ भी है चित से भी और नैन चैन से भी सदा सदा हंसना। सिर्फ बाहर से हर्षित हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित से भी हर्षित। जो चित से हर्षित है वह मुख से भी हर्षित रहेंगे। तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी थी और मुख सदा हर्षित। तो अपने को चेक करना है कि कहाँ तक प्योरिटी की पर्सनालिटी हमारा अंदर बाहर है। बाबा कहते हैं रियल और रॉयल प्यार की निशानी। रॉयल्टी की विशेषता है जितना न्यारा उतना बाबा का प्यारा, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर महसूस करता है, तो उसका मांगने का संस्कार नहीं। मन भरपूरता कभी कमी महसूस करने नहीं देता। जहाँ महसूसता है वहाँ बाबा। फिर बाबा कहते हैं तपस्या का अर्थ है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक
प्रैक्टिकल में यह अपने संकल्प और कर्म में चेक करना, हमारा प्रैक्टिकल में यह अपने संकल्प और कर्म में चेक करना है, जिसको तपस्वी राज बाबा कहते हैं। सच्ची में हम तपस्वी राज है, अधिकारी है या नहीं, ये खुद चेक करना। फिर बाबा कहते हैं सभ्यता नहीं तो सभ्यता नहीं तो सभ्यता नहीं। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सभ्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। उनका बोलना, देखना, चलना, उठना, बैठना और कर्म में सभ्यता की सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। सभ्यता को सिद्ध करने वाला भी सदा सभ्यता वाला है। सभ्यता नहीं तो सभ्यता नहीं तो सभ्यता नहीं। तो प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती। सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती। सत्यता के कोई सिद्ध करना चाहे तो वह जिद हो जाता है। तो सत्य स्वयं ही सिद्ध होती ही है। अब हम बाबा के मुख से बाबा का महावाक्य डिटेल में सुनेंगे। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल। अव्यक्त बाप दादा अपने रियल और रॉयल बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देते हैं। सारे कल्पों में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्मा ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की निरंतर से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्मात्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूप में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी की रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्पों में थोड़ा आगे और कोई भी आत्मा सारे कल्पों में नहीं बनेगी, न बनेगी। यह प्यूरिटी की ही विशेषता। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण मृत्यु करें और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा है में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता की ही कीर्तन होता है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और इसी आत्मा की कमी है। तो चेक करो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। बाबा पूछते हैं आप लोग से, तो चेक करना है। रूहानी रॉयल्टी सबसे श्रेष्ठ निशानी है। रॉयल्टी अर्थात रियल अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत है। सत अर्थात अविनाशी और सत्य। जैसे पाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है।
बाप महिमा सत्य अर्थात सत्यता की, ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रियल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य हो। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी और रियलिटी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसी अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है? रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, यह रॉयल्टी की निशानी। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, तो आप परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिल्कुल नाच। सच्ची आत्माएं सदा सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाच, नैन चैन कहते हो ना। रॉयल्टी का अर्थ भी है जीत से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुक्त नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुक्त, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको और प्रकार का हर्षित हो कहूंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुक्त अविनाशी, तो पवित्रता की रियल अर्थात अविनाशी चित्त और मुक्त सिद्ध हो। तो चेक करो, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाओ, अपने को चेक करना है। बाबा कहते हैं हमेशा खुद को चेक करो, दूसरों को नहीं। ऐसे रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हैं। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा। तो बाबा कहते हैं जो रियल और रॉयल प्यार की निशानी बाबा बताते हैं, वो जितना भी प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी
होगा, इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। वो किसके प्रभाव में नहीं आएगी कि कोई उसका प्रभाव अटैचमेंट में नहीं आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु आपकी आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या है? अति प्यारा और अति न्यारा, सबसे न्यारा और बाबा का प्यारा। रॉयल रॉयल्टी की और विशेषता, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे मानने की संस्कार नहीं होती, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, और दूसरी होती है मन की भरपूर। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता वो आत्मा बाहर से किसी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसे आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए जाती रहे। हर बात में ये बनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, और समय में भी जाते रहे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही भी जाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने का संस्कार। और कहते हैं जो आत्मा चाहिए चाहिए में सदा रहती है तो उसमें मांगने का संस्कार है। जो मन से भरपूर होता है उसका मांगने का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा भरपूरता अनुभव करता है, तो कमी का महसूस कर नहीं पाता। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अलग बात, लेकिन स्व की हद के प्रति अर्थ चाहिए चाहिए ये दयाल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बात। दयाल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा? रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करें। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करें, फिर प्राइस करें। फिर बाबा कहते हैं तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना, इसको कहेंगे तपस्या। समझा? रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। ऐसे ही रॉयल आत्मा को सत्यता की दैवी, सत्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खान पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः भी दिखाई दे। ऐसा नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं
ऐसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उससे उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? बाबा पूछ रहे हैं। तो सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होता है। बाबा कहते हैं सभ्यता नहीं तो सत्य, सत्यता नहीं सत्यता नहीं। कोई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना? तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? बाबा पूछते। इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो। बाबा मजा से कहते हैं कि इससे तो हमारा आवाज, तो टेप रिकॉर्ड और माइक का आवाज अच्छा है क्योंकि उसको कम कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज को कम ज्यादा करने में भी ध्यान देते हैं, जो आवाज कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सभ्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। बाबा कहे ऊंची आवाज पे कोई सत्य को प्रमाण करता है तो वो सभ्यता नहीं। तो सभ्यता से सत्यता भी समझना है, समझाना भी है। तो प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा परफेक्ट रूप में दिखाई देती, ऐसे नहीं। अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ भी है, इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। न कोई तारा छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध सिद्ध हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार, पुरुषार्थ के सेवा के समाचार और दिल की गुरु रिहान सब बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। और एक समझे, पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का देशपन अव्यक्त रूप से तो अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं। क्या यह निश्चय? तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी विक्रम याद दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्सव तपस्या का और मनसा वाद्यम द्वारा सेवा का अच्छा है और उत्तम होता है। अभी और भी आगे यह राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाते चलो।
सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख ही है। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले मानव में, नोट में, नौल में सदा बच्चों के बाप जो और बाप के बच्चे। और शांति। थैंक यू बाबा। अभी हम बाबा को याद प्यार करते हैं। याद ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं सदा प्योरिटी की रॉयल्टी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। हम सब रूहानी भरपूर आत्माओं की बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। अभी हम 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे और चिंतन करेंगे और उसके बाद अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। जी, अब आप अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी सब भाई बहन अपनी हैंड रेज करके अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते। जय भाई, अब आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते। ओम शांति। आज बाप दादा ने सच्चता और स्वभाव उसके बारे में बहुत विश्लेषण किया है। बाबा का ऐसा कहना है, कोई लोग बोलते हमको क्रोध आता नहीं, लेकिन किसने क्रोध से बात किया तो हमारा स्वर ऊंचा होता है। बाबा का ऐसा कहना है कि तुम्हारा आवाज बढ़ाना ये अच्छी बात नहीं, बराबर बात नहीं, क्योंकि माइक और टेप रिकॉर्डर का आवाज जैसा अपन कम और ज्यादा कर सकते हैं, वैसे और सच्चे ओम शांति, वैसे अपना आवाज भी अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि भाई आपका आवाज आ नहीं रहा है। ओम शांति। आ रहा दीदी? जी, आवाज आपका क्लियर है बहन नमिता बहन, हमको क्लियर आ रहा है। जी जी, आवाज नमिता ठीक है। बहन। हाँ जी जी। ओम शांति। बाबा का ऐसा कहना है कि तुम साइलेंस से जैसा आवाज साइलेंस में रहते हुए
अपना आवाज कंट्रोल करते हो, साइंस के साधन जैसे अपना आवाज कंट्रोल करते हैं, वैसे ही बाप के बच्चे साइंस में रहते हुए अपना आवाज कंट्रोल करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी, जी आवाज अरुणा आया? मैम। जी जी, आपका आवाज क्लियर था भाई जी, बिल्कुल। ओम, शुक्रिया दीदी, अ- शुक्रिया बाप। अरुणा बहन आप बोलिए। ओम शांति। जैसे भाई जी ने कहा, तो साइलेंस की शक्ति है, अनुभव भी है कि जैसे आप योग में बैठते हैं, भले आप आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन फिर भी 2 घंटे ऐसी शक्ति काम रहती है कि शांत शांत शांति। तो बाप दादा कहते कि ऐसी स्थिति 24 घंटा रहनी चाहिए। तो ये भी अभ्यास चल रहा है, कम बोलना, शांत रहना, धीरे बोलना। तो अनुभव भी है ये कि साइलेंस की शक्ति से आवाज कम कर सकते हैं। तो आज बाबा जी कहते हैं कि रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नई चैन से भी सदा हर्षित मुक्त। ऐसी आत्मा न्यारी और सभी को प्यारी होती है। मन से भरपूर रहने के कारण कोई स्थूल वस्तु की कमी हो तो भी कमी का महसूस नहीं होता है। मांगने का संस्कार भी नहीं होता है, क्योंकि सदा अंदर से शांत वृत्ति, अंतर्मुखता। तो बाबा ने कहा कि ये चेक करो, सत्य के साथ सभ्यता भी है क्या आपके साथ। हद से इच्छा से परे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी माता जी बोलिए। बाबा बोला, रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। ऐसे भी रॉयल आत्माओं का सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खान पीना, उठना बैठना, हर कर्म सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ओम शांति दीदी। जी, इसी के आधार पर जब हम पूज्य बनते हैं, द्वापर में हमारी पूजा भी होती है ना। पूजा भी हमारे होती खान है। पान की जैसे हम श्रृंगार करते हैं, रॉयल्टी से जितना यहाँ रहेंगे उतना ही रॉयल पूजा होगी। बहुत सुंदर। है दीदी। जी रीमा बहन। ओम शांति। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये महिमा किसकी है ना? सत बाप की है। सत एक होता है शब्द, एक होता है सत्य। सत अर्थात अविनाशी, है ना? जो हमेशा ही सत्य है वो सत होता है। और सत्य तो इस समय जो सच है वो, तो सत की महिमा, सत बाप की महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो हम सबको रॉयल आत्माएं, क्योंकि हम सब देव आत्माएं हैं ना, सतयुग में देवताएं रॉयल्टी वाले हैं। तो रॉयल्टी आत्माओं की क्या क्या विशेषता, बाबा देखो हम सब में एक एक विशेषता गुण भर रहे हैं। तो बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं बताई कि रॉयल आत्माओं में, तो हम सब अपनी चेकिंग करें, कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स लिख लिख के कि हमें ये तो नहीं है, ये तो नहीं है ना। तो बाबा ने जैसे एक बताया कि सच्चाई सफाई हो, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और, तो दिल और दिमाग है ना एक जैसा हो। सच्चाई सफाई बाबा को बहुत प्रिय है। तो अंदर एक बाहर दूसरा, इसी में ही बाबा कहते हैं अगर सच्चाई होगी तो चेहरा भी हर्षित मुख रहेगा, अविनाशी चित्त रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं यही चेक करो कि आप रॉयल, बाबा से प्यार है तो रियल और रॉयल हो, क्योंकि जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा होगा। तो बाबा ने कहा कि ये भी चेकिंग करो कि मांगने के संस्कार तो नहीं है, मांगते नहीं है लेकिन इच्छा तो नहीं है। तो बाबा तो कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या। तो अपने अंदर चेकिंग करो कि हाँ किसी ने कुछ दिया तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी वृत्ति क्या चेंज हो गई क्या। तो वो सब सूक्ष्म रीति से चेक करना है। तो यही संपूर्ण पवित्रता है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। जी शुक्रिया ओम बहन, शांति बहुत दीदी। सुंदर। बोलो। जी जी सुभाष भाई बोलिए। ओम शांति।
बाबा कहते हैं रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नयन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नयन चैन से भी सदा अर्चित। सिर्फ बाहर से अर्चित नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, हर्षित चित्त हर्षित मुख दोनों हर्षित हो। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। सावित्री बहन आपका हाँ अनम्यूट हाँ था, जी बोलना चाहते? सिस्टर, हाँ जी सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर जो अभी बहनों ने भी बताया, इसी में जैसे बाबा ने बोला कि सत्य सदा ही सत्य है, जैसे सत्यम शिवम सुंदर की बात है, तो सत्यता की शक्ति सबसे महान भी है। तो महान से क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। और सिद्ध करने की मतलब महान जरूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। तो सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाती है, इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है। तो यहाँ पर साइलेंस की भी बात चली थी। तो कल दीदियां घर पे आई थी, आजकल हमारे जैसे घर पे डेथ हुई, तो कल बहुत ही अच्छा माहौल चला, जैसे काफी लोग बैठे थे, तो वहां पे चहल पहल जो भी था, जो भी बातें हो रही थी, जैसे बहनों ने प्रवेशता की, साइलेंस की शक्ति जो सबको अनुभव हुई। तो दो बहनें ने, एक ने पहले बताया, तो दूसरे जब बड़े दीदी सामने बैठे, तो ऐसा साइलेंस, इतनी शक्ति उस साइलेंस की थी कि पूरा माहौल ही एक बिल्कुल एक, जैसे किसी को ये भी पता नहीं चल रहा था कि ये चुप किसने करवाया। तो साइलेंस की शक्ति अगर हम सिद्ध नहीं करते, क्योंकि वो हमारे सामने सत्य है, तो सत्य से क्या हुआ? सत्य जब दिखने लगता है, सत्य जब सिद्ध हो जाता है, साइलेंस जब सिद्ध हो जाता, तो सिद्ध से क्या होता? वो जो बहनों के अंदर जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, तो उसकी रॉयल्टी दिखनी शुरू हो गई। तो बहुत ही अच्छा लगा, और बहनों ने अभी जो बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिस्टर। ओम जी आशा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। तो बाबा इसमें कहते हैं कि अपने आप को इसमें चेक करना है कि आपके अंदर ये विशेषताएं हैं, दूसरे को नहीं चेक करना, अपने को चेक करना। तो ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो भी चेकिंग करनी है बच्चों, वो आपको स्वयं को करनी है, अन्य को नहीं करनी है। दूसरे में चेकिंग नहीं, चेकिंग आपको स्वयं के अंदर करनी है। तो ही आप बाप की उम्मीदों पर खरे उतरोगे और बाप जो चाहते हैं उस अनुसार आप अपने आप को बना सकोगे। ओम शांति। जी ओम शांति। और कोई आत्मा को शेयर करना हो कोई पॉइंट? ओम शांति। एक अनुभव ऐसा ही, बुराई को बाबा ने एक मुरली में भी कहा कि बुराई को संकल्प में भी टच नहीं करना। तो कभी कभी ऐसा तो होता है कि खुशी, बाबा कहते हैं खुशी तो है अंतर्मुखता की शक्ति है, योग में बैठते हैं तो भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाली व्यक्ति जब कर्म ऐसा जो करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे राम, तो ये भी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। उस समय भी इतने शांत चित्त, बाबा ने सच्चा वैष्णव बनने के लिए क्या कहा है कि उनको शक्ति दो, वो भी बहुत अच्छा है। जो भी ब्राह्मण बच्चा है, बाबा का बच्चा है, पहला संकल्प ऐसा होता है, कभी मुझे आत्मा का भी अनुभव है, पहला थोड़ा सा संकल्प ऐसा, अरे रॉन्ग है, लेकिन चेंज हुआ। इतनी बाबा की टचिंग हुई कि बस बाबा ने क्या किया है कि जैसे मुरली में बाबा ने एक एक पॉइंट दिया है ना, उस पर चलना चाहिए। तो ये अनुभव होता है कि आगे आगे आपको यही टचिंग होती है। जैसे कि पहला रॉन्ग पीस बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जब ऐसा टचिंग होता है तो आगे जाके वैष्णव, बाबा में भी वैष्णव, हाँ मैं वैष्णव हो, तो सत्यता, यो शक्ति, आत्मा में बहुत शक्ति है, लेकिन थोड़ी मुझ गई, लेकिन वो बाबा कहते बाबा की शक्ति मिली है तो वो खुशी, तो उनका भी अनुभव होता है कि वो चेहरे पर खुशी दिखती है। ओम शांति।
जी ओम शांति। अब समय भी हो रहा है तो पोल लॉन्च करते हैं। आप सब लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। जी नमिता बहन, अब आप होमवर्क दे दीजिए और योग करा दीजिए। हाँ जी, आज का होमवर्क यही है कि आज दिन भर हम जो भी आत्मा का संबंध संपर्क में आएंगे उसके साथ कैसे सभ्यता से सत्यता को अपनाकर कार्य व्यवहार में आएंगे, उसके ऊपर अटेंशन रखकर चलेंगे। यह हमारा चेकिंग का पॉइंट है, तब रियलिटी महसूस होगी। यह आज का होमवर्क है। अभी हम योग की तरफ बैठेंगे। बाबा को आज का सतगुरुवार में बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर और एक आत्मा को जा रही है। हर एक आत्मा रियल प्यार महसूस कर रहे हैं। मेरी संकल्प, बोल, कर्म की वाइब्रेशन जिसको जैसे मिलना है वैसा पा रहे हैं। बाबा जिसको जो आवश्यक है वो दे रहे हैं। मुझे सिर्फ अपने शुभ भावना, शुभकामना का शुभकामना सत्य में रहना है। परमात्मा मेरा पिता है, उसकी शांति मुझे भर रहे हैं, उसका प्रेम मुझे भर रहा है। मेरी संकल्पों की शक्ति हर एक आत्मा सुकून दे रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा थैंक का, यू। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम थैंक यू शांति, बाबा। ओम शांति बाबा, सभी को। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तपस्वी आत्माएं। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आप सब फरिश्तों का इस कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।